गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे वाले टॉपिक पे जा रहे हैं। लास्ट हमने बात की मैटर के बारे में। ओके, फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है। मैटर के बारे में अगर हम बात करें तो मैटर की डेफिनेशन मैंने एक लिखी थी ऐसी, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एनीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम। इजीली अगर बात करें तो ऐसा ही लिखा था मैंने, है ना। मैटर वो चीज़ है जिसका एक मास होता है और वॉल्यूम होता है, वो हर चीज़, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके तौर पे हमने एग्जांपल काफ़ी सारे लिए थे, जैसे कि मार्कर है, वाइट बोर्ड है, इवन हम सब क्या एक मैटर है, क्योंकि हमारा एक फिक्स मास होता है जो भी होता है। और वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम का मतलब क्या किया था हमने कि वो स्पेस ऑक्यूपाइज करता है ना, उसको थोड़ी बहुत जैसे भी स्पेस चाहिए, यानी कि उसके स्पेस ऑक्यूपाइज करता है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैटर क्या समझ में आ रहा है। उसके बाद हमने उसके फिजिकल स्टेट के बारे में बात की थी। फिजिकल स्टेट कितनी होती है टोटल? 3 टाइप से। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। क्लियर है। उसके भी जो प्रॉपर्टीज होते हैं कि गैस में उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लिक्विड में कैसे होते हैं, गैस में कैसे होते हैं, वो सारी बातें हमने कर ली। ओके, तो वो सब चीज़ें याद रखना है सबको। अब उसके आगे थोड़ी बहुत फ्रेंड्स बात करें तो सॉलिड के बारे में। देखो, सॉलिड के बारे में हमने क्या बोला था फ्रेंड्स कि उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, यानी कि 2 पार्टिकल्स या 2 एटम के बीच इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, अपने ऑलरेडी जितने पास होने चाहिए उतने होते हैं, यानी कि हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, वो बात हमने सॉलिड में की थी। उसकी कोई फ्लूइडिटी नहीं होती है, वो भी हमने बात की थी। ओके, अब सोचो फ्रेंड्स कि अगर सॉलिड है और सॉलिड को मैं अगर हीट करूँ, क्या करूँ, हीट करूँ, ध्यान रखना अच्छे से, तो सॉलिड कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ऑब्वियसली लिक्विड में हो जाएगा। ओके, और अगर लिक्विड को भी मैं ज़्यादा हीट कर रहा हूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। क्लियर है। सॉलिड अगर आप उसको हीट कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को और ज़्यादा हीट कर रहे हो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं ये एग्जांपल ले सकते हैं कि H2O, जैसे कि वो सॉलिड लिख रहा हूँ मैं भी, S का मतलब क्या करेंगे हम? सॉलिड यानी कि H2O सॉलिड क्या हो सकता है फ्रेंड्स? आइस, बर्फ जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो आइस जो होता है फ्रेंड्स, उसको अगर हम हीट करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑब्वियसली पानी में, यानी कि H2O तो रहेगा लेकिन लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो H2O सॉलिड था पहले, आइस, अब वो पानी यानी कि वाटर बन गया लिक्विड। अगर आप उसको और ज़्यादा हीट कर रहे हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में, है ना, भाप बन के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो सॉलिड उसको ज़्यादा हीट करो, एनर्जी दे रहे हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड उसको ज़्यादा हीट करे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमें नॉर्मली मालूम ही होता है फ्रेंड्स। ओके, सोचो ऐसा होता क्यों है। जैसे कि मैं बात करूँ, ये सॉलिड वाला स्टेट था, तो सॉलिड स्टेट में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही कैसे होते हैं? पास में होते हैं, है ना। अब जैसे ही आपने इसको हीट किया, एनर्जी दिया, ये सारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो एटम है उसको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने से वो क्या हो जाएंगे? तुरंत वहाँ ज़्यादा उसका जो वाइब्रेशन कर रहा था वो वाइब्रेशन ज़्यादा और बढ़ जाएगा, यानी कि ये सारे मॉलिक्यूल्स या एटम अपनी जगह छोड़ देंगे और ज़्यादा स्प्रेड हो जाएंगे, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स अब या एटम पास में थे, अब वो थोड़े बहुत दूर हो जाएंगे ऐसे, क्योंकि उसको एनर्जी मिली है बहुत, और ऐसे ही दूर हो जाएंगे। और ऐसे ही देखो, सॉलिड में से दूर यानी कि थोड़े बहुत दूर एटम किसके होते थे? लिक्विड के ही होते थे। ठीक है, अगर आप उसको और ज़्यादा एनर्जी दोगे फ्रेंड्स तो सारे एटम को और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, यानी कि वो ज़्यादा वाइब्रेशन करने लगे और अपनी जगह और भी छोड़ देंगे, और वो बहुत ही दूर चले जाएंगे, यानी कि वो गैस वाले स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि सॉलिड को अगर आप हीट कर रहे हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को ज़्यादा हीट करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, चलो यहाँ से थोड़ी रिवर्स प्रोसेस अब समझते हैं कि गैस जो होता है ना फ्रेंड्स, गैस के मॉलिक्यूल अभी कैसे हो गए? बहुत ही दूर हो गए, ऐसे ही हुआ ना।
ओके अब यही सारे मॉलिक्यूल्स या एटम को हम पास में लाए, प्रेशर करके पास में, और उसका जो टेम्परेचर था वो हम डाउन कर रहे हैं, यानी कि उसको कूल करेंगे हम। रिवर्स प्रोसेस की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्या करें हम, कूल। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल थे, अगर हम उसको कूल किया तो वो वापस से पास आ जाएंगे, और उस पर जो ज्यादा प्रेशर लगा होगा तो वो क्या करेंगे, पास आ जाएंगे। पास आने की वजह से इसकी कंडीशन ऐसे हो जाएंगी, बहुत दूर दूर थे अभी थोड़े पास आ गए तो कैसा होगा, लिक्विड जैसा। यानी कि गैस को अगर आप कूल कर रहे हो और ज्यादा प्रेशर दे रहे हो तो वो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल थोड़े बहुत दूर दूर थे, अगर उसको भी आप ज्यादा कंप्रेस कर रहे हो और उसको भी ज्यादा कूल कर रहे हो तो वो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। ठीक है, वैसे ही सोचो आप, पानी जो होता है अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हो ना, फ्रिज में, तो वो फिर से क्या बन जाता है, सॉलिड, यानी कि आइस बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ टेम्परेचर क्या किया जाता है, कम किया जाता है। इसकी वजह से जो लिक्विड होता है यानी कि पानी जो होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिड बन जाता है। ठीक है, तो लिक्विड को ज़्यादा कूल करोगे तो वापस से वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है सबको। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, सॉलिड हीट दोगे, ज़्यादा एनर्जी देखो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट, और लिक्विड से अगर ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो तो गैस में। लेकिन फिर से अगर गैस को कूल कर रहे हो आप, उसका टेम्परेचर डाउन कर रहे हो तो वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड का टेम्परेचर और भी अगर आप डाउन करोगे तो वो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो याद रहेगा सबको। तो ये प्रोसेस हमने बात की सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में अगर हम बात करें तो उसको ऐसे डिवाइड किया हुआ है। एक है मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस। मैटर को मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है फ्रेंड्स। मैटर को मेन टू पार्ट्स में, वन इज मिक्सचर एंड सेकंड वन इज प्योर सब्सटेंस। अच्छे से समझना कि दोनों में वेरिएशन क्या है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हम, चलो प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस में फर्स्ट उनका जो क्लासिफिकेशन है वो है एलिमेंट्स, एंड सेकंड वन इज कंपाउंड्स। ओके, याद रखो मैटर के मेनली टू टाइप्स, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? प्योर सब्सटेंस के भी टू टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। ठीक है, तो यहां मिक्सचर के भी टाइप लिख लेता हूं। homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture। ओके, फिर से एक बार, मैटर टू टाइप्स, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के भी टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एंड मिक्सचर के भी आपको टू टाइप्स दिए हुए हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस
यानी कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। उसके बाद हम जाएंगे होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस पर। ओके, तो फ्रेंड्स एलिमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या है वो समझ लें। ओके, तो एलिमेंट की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो एलिमेंट तो किसमें होता है ज्यादातर, हमें मालूम है पीरियोडिक टेबल के, पीरियोडिक टेबल में। ओके, तो पीरियोडिक टेबल की बात करें फ्रेंड्स, तो सारे एलिमेंट कैसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे क्या थे, एलिमेंट थे। ओके, तो मैं उसके लिए लिख सकता हूं दैट आर मेड अप of only one type of atom। ध्यान रखना, अभी क्या लिखा मैंने, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट वो चीजें जिसमें वो जिस एटम का बना है वो सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ एटम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिख लेता हूं मैं फर्स्ट ऑफ ऑल H2। ओके, तो सोचो आप क्या लिखा मैंने, दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अभी H2 जो फॉर्म हुआ है वो ऑब्वियसली किसमें से फॉर्म हुआ होगा, तो दो हाइड्रोजन मिलके H2 लिखा ना मैंने, तो दोनों सेम एटम है, ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, और क्या बना है H2, यानी कि एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और वो दोनों सेम एटम के बने हुए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें O2, तो फ्रेंड्स O2 भी किसमें से फॉर्म होगा, ऑब्वियसली दोनों ऑक्सीजन, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद हम बात करें P4, तो P4 ऑब्वियसली फॉस्फोरस के 4 एटम। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं S8, यहाँ भी सल्फर S8 है लेकिन सारे सल्फर के ही एटम है, यानी कि S8 फॉर्म हुआ है लेकिन टोटल नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं, 8 ही है। ठीक है, तो सारे एक ही एटम में से बन रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। और वो कैसे होते हैं, प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका मेन टाइप्स तो कौन सा है, प्योर सब्सटेंस ही है। समझ में आ रहा है। तो एक बार रिपीट करो फिर से, प्योर सब्सटेंस का जो फर्स्ट टाइप है वो एलिमेंट। क्या लिखा मैंने, दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ओके, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिए हुए, तो ये सारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। ओके, चलो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करें कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स के बारे में लिख सकता हूं मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। समझना अच्छे से, क्या लिखा मैंने, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। यहां मैंने क्या लिखा था, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी कि सारे एटम सेम है। देखो H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन। यहां मैं क्या लिख रहा हूं, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। अभी मोर देन वन टाइप ऑफ एटम लिखा है मैंने, तो यहां मैं एक एग्जांपल ऐसे लिख रहा हूं, समझना, H2O। क्या लिखा मैंने, H2O। सेकंड में लिख रहा हूं HCl। थर्ड एग्जांपल लिख रहा हूं CO2। सारे एग्जांपल देखो, H2O यानी कि उसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एटम है ना, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। मोर देन वन टाइप ऑफ एटम का मतलब क्या किया, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एटम, और दोनों ने मिलकर कौन सा कंपाउंड बनाया हुआ है यहाँ पे, H2O। H2O क्या है, कंपाउंड है हमारा। HCl हाइड्रोजन डिफरेंट, Cl डिफरेंट, और दोनों ने मिलकर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डिफरेंट ऑक्सीजन डिफरेंट, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक CO2 कंपाउंड बनाया हुआ है, एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। समझ में आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स ये सब भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। H2O है तो फिर वो H2O रहने वाला है, यानी कि अगर उसका आप रेशियो देखोगे हर जगह पे तो वो आपको हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन मिलके आपको H2O मिलने वाला है। दूसरा कोई एटम वहां पे ऐड नहीं होने वाला H2O में, यानी कि दूसरी कोई इंप्योरिटी नहीं है, सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है मिलके। ठीक है, तो यानी कि वो भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। HCl है तो फिर वो हाइड्रोजन और क्लोरीन हो, दोनों ही, मतलब कि हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1 दोनों का रेशियो सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि दूसरा कोई HCl आ गया उसमें कोई और एक एटम ऐड हो जाएगा जैसे कि सल्फर और फिर भी हम उसको HCl बोले, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो हर जगह 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन दोनों मिलके ही HCl बनाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ही है, फिर उसमें दूसरा कोई एटम ऐड नहीं हो रहा है, यानी कि वो भी क्या है, वन टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस ही है।
क्लियर है? तो वैसे ही कंपाउंड और एलिमेंट्स, क्या समझ में आ रहा है सबको? एलिमेंट्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम ऐसे बनता है, और कंपाउंड की बात करें तो मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। ओके, उसमें एक से ज्यादा एटम मिक्स होके क्या बनाते हैं? वो कंपाउंड बनाते हैं, और वो भी कैसे होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ओके, और यहाँ पे कंपाउंड्स जो भी बनते हैं ना फ्रेंड्स, उसके अंदर जो भी एटम होते हैं उसका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? सेम ही होता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें फ्रेंड्स हम, तो H2 आप कहीं पर भी जाके बनाओ, लेकिन वो H2 का जो रेशियो वो 2:1 ही रहेगा। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यानी कि 2:1 का रेशियो रहेगा। HCl आप किसी भी प्रोसेस से बनाओ, अगर HCl फॉर्म हो रहा है तो उसका रेशियो क्या होगा? 1:1 ही रहेगा, यानी कि 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन रहेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पर जो उसका रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है? इसकी वजह से ही वो कैसा है? प्योर सब्सटेंस है। अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो फिर वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहेगा, लेकिन हर जगह रेशियो सेम रहेगा, इसीलिए वो कैसा है? प्योर सब्सटेंस है, ठीक है? ओके, चलो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे आ जाऊं। मैटर का जो प्योर सब्सटेंस वाला पोर्शन था वो फिनिश कर रहे हैं हम। अभी बात कर रहे हैं मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर में भी मैंने 2 टाइप्स लिखे हुए हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके फ्रेंड्स, अभी होमो का मतलब होता है सेम, याद रखो पहले। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, एक ही जैसा। ओके, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। समझ में आएगा? होमो का मतलब सेम और हेटेरो का मतलब क्या करेंगे हम? डिफरेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी थोड़ी बहुत हम जो डेफिनेशन जैसा है वो समझ लेते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है फ्रेंड्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर आर इन विच मोर देन, मैं लिख सकता हूं यहां, आपको पूरा लिखना है, ठीक है? होमोजीनियस मिक्सचर आर इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर मिक्स। समझना, सब्सटेंस आर मिक्स। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, होमोजीनियस के लिए मैंने क्या लिखा? होमोजीनियस का होमो का मतलब सेम होता है, इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर मिक्स, बट this mixture are not separated by physical separation। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या लिखा मैंने? होमोजीनियस मिक्सचर आर इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस तो ये सारे थे, है ना? तो वो सारे मिक्स हो रहे, सब्सटेंस आर मिक्स, बट दिस मिक्सचर आर नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन। अभी आपको यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए फ्रेंड्स कि सर आपने तो बोला होमो का मतलब सेम होता है ना? और आपने तो यहाँ लिख लिया इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, तो मोर देन वन टाइप है, तो फिर सेम कैसे हुए? समझा दो, अच्छे से समझना अभी कि दोनों के मैंने ऐसा सेम क्यों लिखा। इधर यहां पर भी क्या लिख रहा हूं? इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर मिक्स्ड, एक से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स है, बट दिस मिक्सचर आर नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स यहां पर है, उसको जो सेपरेट करना होता है ना, एक बार वो मिक्स हो गया उसके बाद आप फिजिकल सेपरेशन से उनको डिवाइड नहीं कर सकते। अब फिजिकल सेपरेशन मतलब क्या फ्रेंड्स? जो इजीली प्रोसेस होती है ना, जैसे कि हम हाथ से बुनना, जैसे कि आप घर पे वो होता है ना क्या, गेहूं में क्या होता है, ज्यादा से कंकर होते हैं, तो आप इजीली ऐसे ही हाथ से क्या करते हो, उसको अलग कर सकते हो ना, मतलब उसको सेपरेशन इजीली कर सकते हो। जैसे कि आप पानी में क्या करते हो, छन्नी से इजीली छान सकते हो ना, मतलब कोई भी या कोई छन्नी से आप छानना हो तो क्या इजीली सेपरेशन कर सकते हो। तो वैसी प्रोसेस से आप उसको इजीली फिजिकल सेपरेशन से आप उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे कि यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, H2O प्लस NaCl। NaCl का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? नमक होता है। ओके, एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल से सारी चीजें समझ में आएगी, तो हमेशा एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान दो। क्या लिख रहा हूं मैं? H2O प्लस NaCl। अभी आप खुद ही सोचो,
हमारे पास पानी है, ओके, एक ग्लास वाटर, उसमें हमने नमक डाल दिया, उसको अच्छे से घोल लो। क्या करो, अच्छे से घोलो, सारा नमक उसमें क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। क्लियर है? अभी सारा नमक उसमें डिजोल्व हो गया फ्रेंड, ओके। अगर आप जैसे ही मैंने ये पूरी सारी प्रोसेस की, एक ग्लास लिया, पानी लिया, उसमें नमक घोल लिया, अंदर डिजोल्व कर लिया, और आपने ये पूरी प्रोसेस नहीं देखी, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली आके दिखाऊं कि वो बताओ ये क्या हो, तो आप क्या बोलोगे डायरेक्टली कि सर ये तो पानी है, ऐसे बोलोगे ना। आपको नहीं पता कि अंदर क्या हो गया है, नमक डिजोल्व हो गया है। वैसे ही आप शुगर का सोचो, पानी के अंदर शुगर पूरा घोल लो, डिजोल्व कर लो, और वैसे में आपको बताओ कि बताओ फ्रेंड्स ये क्या है, तो आपको क्या बोलोगे कि सर ये तो पानी है, क्योंकि आपको वो नमक और वो शुगर नहीं दिख रही है, वो टोटली अंदर क्या हो गई, डिजोल्व हो गई है। और ऐसे डिजोल्व हो गई है कि आप देखने से ही, सीधा देख के ही आप नहीं बता सकते हाँ ये पानी है और यहाँ पे शुगर है या नमक है, देख के बता सकते हो नहीं, हाँ आप उसका टेस्ट करके बता सकोगे। उसका आप टेस्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें नमक है या शुगर है, लेकिन बिना टेस्ट किए सीधा देख के ही हम उसको अलग से नहीं बता सकते कि हाँ ये चीज होंगी और ये पानी है और ये नमक है, बता सकते हो नहीं। यानी कि वो पूरा मिक्सचर कैसा हो जाएगा, एक जैसा, सेम हो जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा, होमोजीनियस, सेम मिक्सचर। अब समझ में आ रहा है सेम वर्ड्स क्यों लिखा था। अगर आपको दो सब्सटेंस, एक से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स किए हुए हैं और फिर वो जो पूरा मिक्सचर बन रहा है वो अगर देखने में सेम हो, एक ही जैसा, आप देखने से ही अब उसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो मिक्सचर, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ रहा है। अभी मैंने सेम वर्ड्स क्यों लिखा था कि दोनों सब्सटेंस मिक्स कर लो एक बार, उसके बाद जो पूरा मिक्सचर बनता है वो मिक्सचर पूरा देखने में कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ओके। तो क्या लिखा मैंने, इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर मिक्स, वो एक से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स हो गए, ठीक है। अब वो मिक्स होने के बाद वो जो पूरा मिक्सचर दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई देगा, हमें सेम दिखाई देगा। देखने से हम मालूम नहीं कर पाएंगे कि ये पूरा मिक्सचर कैसा है, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, लेकिन एक बात होती है यहाँ पे कि पूरा जो भी मिक्सचर अभी बन गया है वो हर जगह अपने एटम एक जैसे ही होंगे। जैसे कि मैं बात करूं कि आपने पानी में नमक डाला है, ठीक है, नमक पूरा डिजोल्व हो गया उसमें, फिर ऐसा होगा कि ये आपने राइट साइड में ज्यादा नमक डाला था, तो ये राइट साइड वाला जो पानी होगा वो आपको ज्यादा सॉल्टेड लगेगा, ऐसा हो सकता है, तो नहीं। हर जगह आपको NaCl के मॉलिक्यूल एक जैसे ही, मतलब कि आप पियोगे तो आपको हर जगह से टेस्ट कैसा आएगा, सेम ही आएगा। ऐसा नहीं होता कि एक जगह टेस्ट ज्यादा वो आ रहा है, एक जगह कम आ रहा है, ऐसा होगा तो नहीं होगा, है ना। जैसे कि आपने पानी के अंदर शुगर डिजोल्व कर लो, तो शुगर डिजोल्व होने के बाद ऐसा होगा कि राइट साइड वाले पोर्शन में ज्यादा शुगर लग रही है पीने से, मतलब कि टेस्ट करने से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको हर जगह शुगर का टेस्ट एक जैसा ही आने वाला है। समझ में आ रहा है। तो हर जगह पे वो जो मिक्सचर बनेगा वहां पर हर जगह पे वो जो डिजोल्व हुआ पदार्थ, वो जो सब्सटेंस होता है वो कैसा होता है, सेम ही होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या अभी समझ में आएगा फ्रेंड्स। देखो मिक्सचर है तो ये वाली प्रोसेस तो सेम रहेगी। मिक्सचर का मतलब ही क्या होता है फ्रेंड्स कि एक से ज्यादा आपने सब्सटेंस मिक्स किए, तो ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर, यानी मिक्सचर के लिए ये वाला पोर्शन तो सेम रहेगा। कौन सा वाला, मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। चाहे आप इसकी डेफिनेशन लिखो या इसके डेफिनेशन लिखो, तो दोनों में वेरिएशन क्या होता होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी। देखो अभी मैंने आपको होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन बता दी कि ऐसा होता है। आप ऑलरेडी हेटेरोजीनियस का आप सोच सकोगे कि क्या हो जाएगी। इसमें भी मिक्सचर तो है, यानी कि मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, तो यानी कि यहाँ वाली डेफिनेशन और ये वाले डेफिनेशन में क्या डिफरेंट हो जाएगा वो समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर मिक्स, वहां तक but this mixture are easily separated by physical separation। तो अभी हमने फिजिकल सेपरेशन की बात तो यहाँ पर भी नहीं की है, लेकिन डेफिनेशन दोनों की समझ में आ गई आपको, क्लियर है। चलो फिजिकल सेपरेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स। चलो एक बार आपने नमक को पूरा डिसॉल्व कर लिया है ना NaCl को वाटर में, अब आप क्या ऐसे ही नमक को पकड़ के अलग कर सकते हो? नहीं, यानी कि इजी वे से आप चाहे उसको छन्नी से छान लो या कुछ भी कर लो, नॉर्मल प्रोसेस से वो नमक इजीली H2O में से रिमूव होने वाला नहीं है, यानी कि फिजिकल सेपरेशन से वो सेपरेट नहीं होगा। इसलिए मैंने क्या लिखा, दिस मिक्सचर आर नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन, क्लियर है। तो चाहे आपने उसमें शुगर ऐड की हो या कुछ भी, लेकिन आप इजीली उसको ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। तो ये बात की हमने होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हेटेरो, मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ओके। तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या होगा, एग्जांपल ऐड कर लेते हैं। C6H12O6 प्लस
H2O यानी कि C6H12O6 यानी कि शुगर प्लस H2O, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं हेटेरोजीनियस के बारे में। उसके लिए हम लिख सकते हैं इन विच मोर देन, साथ में बोलते रहना, अभी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अपने खुद से ही सोचो आप, इन विच मोर देन वन टाइप, in which more than one type of substance are mixed, and this mixture are easily separated by physical separation। ओके, समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन तो आपको इजीली समझ में आएगी। इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर मिक्स। ओके, मिक्स हो गए सब्सटेंस, लेकिन वो सब्सटेंस को आप इजीली फिजिकल सेपरेशन से आप डिफरेंट बता सकते हो, या देख के बता जाओ, मतलब कि देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये एक से ज्यादा सब्सटेंस क्या हुए, मिक्स हुए। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखूं फ्रेंड्स, सोचो आप कि सैंड प्लस H2O, आप पानी में सैंड डालो, है ना, मिट्टी, तो आप इजीली बता दो। जैसे मैंने आपको बताया सर ये तो इसमें मिट्टी डाली है आपने, आपको कैसे इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो वैसे ही सैंड लो, सॉइल लो, ठीक है, यहाँ पे एक सॉइल प्लस H2O, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और आप उसको इजीली देखो फिल्ट्रेशन करो, आप वाटर है उसका फिल्टर कर लो आप इजीली, कार मतलब कि सैंड जो होगी वो ऊपर रह जाएगी और वाटर नीचे चला जाएगा, ठीक है। फिजिकल सेपरेशन से आप उसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे बोल सकते हो हेटेरोजीनियस मिक्सचर, क्लियर है। यहाँ पे बोले एक और एग्जाम्पल लिख लूं मैं, होमोजीनियस में एयर, हमारी जो एयर है, एयर में देखो आप अभी एयर है तो हाइड्रोजन भी है, एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है ना। लेकिन क्या हम देख के बता पाओगे हाँ वो हाइड्रोजन जा रहा है, वो ऑक्सीजन जा रहा है, चलो मैं उसके पीछे भागू क्योंकि मुझे ऑक्सीजन लेना है? नहीं, तो आप इजीली ऐसे देख के ही नहीं बता पाओगे, तो वो कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस, ठीक है। तो और ना ही हम उसको इजीली फिजिकल सेपरेशन से देख पाएंगे कि चल हाँ ये ऑक्सीजन आ रहा है मेरे नोज में जा रहा है, ऐसे बता सकते हो? नहीं। तो यानी कि हम ऐसे ही देख के नहीं बता पा रहे हैं कि वो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है एयर में, है ना। तो वो कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके फ्रेंड्स, एक बात फिर से जल्दी से रिपीट कर लो, मिक्सचर के मैटर के टू टाइप्स, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के भी टू टाइप्स है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और मिक्सचर के टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स क्या होता है फ्रेंड्स? तो एलिमेंट्स दैट आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिख लिया, देखो ज्यादातर एग्जांपल पे ध्यान दो, एग्जांपल जैसे देखोगे आप इजीली समझ में आ जाएगा। H2, तो जैसे कि दो हाइड्रोजन सेम एटम है, O2 यानी कि दो ऑक्सीजन, P4 फॉस्फोरस है, लेकिन सारे फॉस्फोरस के ही एटम है ना। और वैसे ही वो बनाए तो सेम टाइप ऑफ एटम है, वन टाइप ऑफ एटम है, तो वो क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट। और कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक से ज्यादा एटम होते हैं, लेकिन उसका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। जैसे कि H2 में 2J1, HCl में 1J1, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, H2 में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2J1, तो वो रेशियो हर जगह सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई इंडिया में H2O बना है तो वो 2J1 वाला है और ऑस्ट्रेलिया में बना है तो वो 3J1 वाला, ऐसा नहीं होता है। हर जगह H2 का रेशियो सेम रहता है, इसीलिए तो प्योर सब्सटेंस है ना। और मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, तो डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। मिक्सचर की बात करें, होमोजीनियस मिक्सचर, तो ऐसे मिक्सचर है तो मिक्स तो होंगे ही, तो मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस हो गए, ये सारे मिक्स हो गए, मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, लेकिन एक को हम फिजिकल सेपरेशन से सेपरेट नहीं कर पा रहा है, यानी कि होमोजीनियस देख के ही सेम लगने वाला है। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी कि हम फिजिकल सेपरेशन से उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो हेटेरोजीनियस है। ओके, तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें याद रखनी है आपको, ओके, और नोट भी कर लेना है। ओके।